सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपकी हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, इससे हमने पहले पढ़ा था रस के भेद पढ़े थे। 8 भेद हो चुके थे हमारे अद्भुत रस तक। तो अब हम पढ़ते हैं 9वां भेद है हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद क्या है? शांत रस का स्थायी भाव। जहाँ अब शांत रस कहते किसे हैं? जहाँ काव्य में शांत भाव उत्पन्न हो वहाँ शांत रस होता है या वह शांत रस कहलाता है। जब हम काव्य को पढ़ते हैं तो हमें क्या होता है? एकदम शांत निर्वेद यानी शांत रस का अनुभव होता है। तो वो क्या कहलाता है? हमारा शांत रस। जैसे इसका उदाहरण है, मन पछते हैं अवसर बीते, दुर्लभ देव पाए हरिपद, भजु परम वचन अरुहिते। यानी मन पछताए अवसर बीते। अब मेरा मन जो है पछता रहा है, और क्योंकि अब क्या हो गया, मेरा अवसर जो है बीत चुका है। जो मुझे अवसर मिला था वो खत्म हो चुका है और अब मेरा मन क्या कर रहा है? पछता रहा है। दुर्लभ देह पाए हरिपद, भजु परम वचन अरु हेते। जो दुर्लभ यानी ना मिलने वाला दुर्लभ देह जो मुझे मिली थी भगवान की तरफ से, मैंने क्या किया? पद भजु परम वचन अरु हेते। अगर मैं उसको भगवान के चरणों में लगाता तो क्या होता? अरुहिते, वचन अरुहिते। अब नाथ ही अनुराग जागु, जड़ त्यागु दुरासा जीते, मुझे ना काम अग्नि तुलसी कहु, विषय भोग बहु भीते। तो अब अनाथ अनुराग जाग, जड़ त्याग दुरासा जीते। अब जो है मैं इस अनुराग को, सांसारिक मोह माया को त्याग दूंगा और अपने प्रभु के चरणों में चला जाऊंगा। दुरासा जीते। अब मैंने दुरासा यानी जो मेरी बुरी आशा है उसको भी जीत लिया है। मुझे ना काम अग्नि तुलसी कहो, विषय भोग बहु भीते। अब मुझे जो है किसी और चीज़ से आशा नहीं है और मैं क्या हूँ? विषय भोग के सभी उनको मैंने जीत लिया है। जो विषय भोग थे मेरे अंदर भीते, काम अंगुली ना काम, मतलब मैं उनसे अब क्या, उनके बस में नहीं हूँ। तो ये क्या हो गया आपका? यहाँ पे शांत रस, शांत रस का अनुभव हो रहा है। अब है 10वां वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वात्सल्य। जहाँ काव्य में वात्सल्य यानी प्रेम है ना, जैसे पुत्र के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम आदि प्रेम उत्पन्न होता है तो उसे हम वात्सल्य रस कहते हैं, और स्थायी भाव भी वात्सल्य होता है। ठीक है, तो इसके उदाहरण है जैसे जसोदा हरि पालने झुलावे, मेरे लाल को आवे निदिया। यहाँ पर जो है माँ यशोदा के पुत्र प्रेम का वात्सल्य जो है दिखाई दे रहा है इस काव्य में, कि यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा जो है भगवान को, हरि का अर्थ है यहाँ पे भगवान को, अपने पालने में क्या कर रही है? झुला रही है, झूला झुला रही है। मेरे लाल को आवे निदिया, और क्या कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को यानी मेरे पुत्र को जो है निदिया यानी नींद जल्दी आ जाए। तो यहाँ जो है यशोदा माँ का अपने पुत्र के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम को दर्शाया गया है। तो वहाँ क्या कहलाता है? हमारा वात्सल्य रस कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा वात्सल्य रस किसे कहते हैं, कि जहाँ क्या होता है? माँ का पुत्र के प्रति जो है प्रेम उत्पन्न होता है जिस काव्य में, वो क्या कहलाता है? वात्सल्य रस कहलाता है। तो यहाँ जो है हमारा वात्सल्य रस समाप्त होता है। इसके बाद देखिए हमने क्या क्या पढ़ा रस में, थोड़ा इसका संक्षिप्त परिचय हम देख लेते हैं। रस का पहले मैंने आपको अर्थ बताया था, रस किसे कहते हैं, कि काव्य को पढ़ने, सुनने और देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। उनके संख्या के बारे में बताया था, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। मैंने श्रृंगार रस में बताया था कि इसका स्थायी भाव जो है वो क्या है? रति है, और इसके 2 भेद होते हैं श्रृंगार रस के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। उसके बाद दूसरा था हमारा हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव बताया था, हास होता है। तीसरा था करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। चौथा रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। और 5वां है हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव क्या था? उत्साह। भयानक रस 6ठा भेद था, तो स्थायी भाव था इसका भय। 7वां था विभत्स रस, यानी
स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव था विस्मय यानी आश्चर्य। और 9वां था हमारा शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव जो था वो था निर्वेद। तो यहाँ जो है शांत रस, और फिर लास्ट में हमारा वात्सल्य रस, जिसमें कि क्या किया जाता है, माँ का पुत्र के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिसका भी में उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। तो यहाँ जो है हमारे रस के भेद यानी 10, जो रस की संख्या 10 है वो हमारे पूरे हुए, और रस जो चैप्टर है वो हमारा समाप्त हुआ। धन्यवाद।